मैंने पहले भी बोला है, प्याज हम जितना भी छीलेंगे उसका छिलका निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। उसी तरह से ये कंट्रोवर्सी जो है ना, जितना ही इसको हम बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बढ़ाते हैं या इसको घटाते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस कंट्रोवर्सी को आगे ले जाना चाहते हैं या कंट्रोवर्सी मुझे नहीं चाहिए। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। अभी मुद्दा ये आ रहा है कि अंशु ने राज फैमिली से हाथ क्यों मिला लिया। जी हाँ, अभी तक ये था कि अंशु ने राज फैमिली से दगाबाजी कर दी, नमक हरामी कर दी। अब ये हो रहा है कि अंशु ने हाथ क्यों मिला लिया। तो यहाँ पर इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और सॉरी, किसी को भी लगे कि मैं किसी के फेवर में बना रही हूँ तो ये आपकी गलतफहमी है। जो चीज़ें हैं, आप लोग जो मेरे रोज के व्यूअर्स हो वो जानते हो कि जहाँ पे जिसकी गलती रहती है, मैं बिना डरे बिना झिझक मैं चीज़ों को यहाँ पर लाकर रखती हूँ। चलिए, अंशु ने कल वीडियो डाला कि हमने समझौता कर लिया है, हमने दोनों पक्षों को मिलाया, दोनों पक्षों से आपस में बात कराई। और जहाँ तक कि इन दोनों के वजह से मेरे हेल्थ पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम पर अंशु प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी रिवील अंशु जब करेंगी, लेकिन उसके पहले ही इस कंट्रोवर्सी में प्रेगनेंसी रिवील हो गई है, कुछ अंशु के तरफ से और कुछ राज फैमिली के तरफ से। राज फैमिली के अप्सरा मॉम को अंशु ने बताई थी बात, और उसके बाद से इनके जो बेटा बेटी हैं उन लोगों ने इनडायरेक्टली इस चीज़ को रिवील कर दिया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। और कुछ अंशु का जो एनिवर्सरी पार्टी था, उस फंक्शन के दौरान ऐसी एक्टिविटीज़ हुई कि उससे लोगों ने जान लिया कि अंशु प्रेग्नेंट है। जैसे कि स्टेज पर सारी औरतों ने अंशु और शुभम को घेर कर गाना एक चलाया, हमको नेग में क्या चाहिए क्या चाहिए, ये वाला। मतलब जब बच्चा होगा तो उससे भी लोगों को ये हिंट हो गया। एक मेहंदी अंशु ने नहीं लगाई, इससे भी लोगों को हिंट हो गया। और कुछ बचा कुछ था तो इधर से भी रिवील हो गया। तो अब रिवील के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि भगवान करे कि अंशु का जो बच्चा आए स्वस्थ आए, एकदम अंशु भी स्वस्थ हो और बच्चा भी स्वस्थ आए। क्योंकि अंशु ने पिछले दिनों जो देखा है वो बिल्कुल ही सही नहीं था। और अंशु का हेल्थ देखते हुए मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पर अंशु को कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ना ही कंट्रोवर्सी में कूदना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हुई हैं, इसका श्रेय मैं अंशु को ही देती हूँ, फिर भी अंशु को देती हूँ। तो अंशु ने दोनों तरफ से दोनों को सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन एक पक्ष तो मान गया और एक पक्ष नहीं माना। अब इसमें कुछ लोगों का मुद्दा ये है, कुछ लोगों का कमेंट ये आ रहा है, और मुझे भी कमेंट आ रहा है। सबसे पहली बात कि एक किसी का कमेंट आया था कि मतलब इतना वाहियात कमेंट कि पूछना नहीं है, इतना वाहियात कमेंट। मैं चाहूँ तो उसको स्क्रीनशॉट करके लगा सकती हूँ, और उसका मैंने जाकर देखा भी है। जो प्रोफाइल है, जो तुम हो ना लड़के, पता नहीं क्या पासवान की क्या नाम है, तुम्हारी बहन को भेज देना, ठीक है, इतना तुम्हारे लिए हिंट है। इतने वाहियात, मैं किसी का यहाँ पक्षपात नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ है, चाहे राज फैमिली, चाहे अंशु, चाहे जूली सिंह हो, सबकी बातें यहाँ पर रख रही हूँ। लेकिन अगर मजाल है कि राज फैमिली के लिए अगर कुछ बोल दिया फेवर में, उस पर लोगों को इतना खुन्नस है कि पूछना नहीं है भाई साहब। तो क्या डर जाऊंगी मैं? डर जाऊंगी सच्चाई बोलने से? घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, कौन मुझसे खुश रहेगा और कौन नाराज रहेगा। ऐसी फैमिली मुझे चाहिए ही नहीं कि जो टाइम आने पे अपने अकॉर्डिंग जब हम उनको उनके हिसाब से बोले तो वो मेरी है, और जब उनके हिसाब से नहीं हम बोलते हैं तो तुरंत गुस्से में आकर तुरंत यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी नहीं चाहिए भाई। आपका सोच क्यों नहीं बदल जाता है? अगर हमारी सोच अगर बदल गई है तो आपका सोच क्यों नहीं बदल जाता है? आप क्यों नहीं अच्छा कुछ सोच लेते हो? तो अंशु के लिए यहाँ बात हो रही है कि अंशु को धमकाया गया है राज फैमिली के तरफ से। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ % की सच्चाई मुझे लग रही है, इसलिए ये बात मैं रख रही हूँ कि अप्सरा मॉम ने एक बात बोली थी अंशु के लिए कि जो सोचने वाली बात है, जूली सिंह को बोली थी, जूली आंटी को, सॉरी मैं अपना संस्कार नहीं भूल सकती, जूली आंटी को बोली थी कि
आप किसके लिए लड़ रही हैं? आज हम पछता रहे हैं, हमसे ज्यादा आप पछताएंगी जिसके लिए लड़ रही हैं। उसके अपने सगे की नहीं हुई मायके फैमिली में, उसके ननिहाल फैमिली में, उसके मामा मामी क्यों नहीं आए उसकी शादी में? चलो एक परिवार गलत हो सकता है ना, सभी के सभी तो परिवार गलत नहीं हो सकते, चाहे वो ननिहाल भी फैमिली हो। ननिहाल फैमिली तो अपनी होती है, सगी होती है। माँ का मायका ही जब सबसे ज़्यादा सगा होता है, तो मायके से माँ के आना चाहिए था कन्यादान के लिए। क्यों नहीं कोई तैयार हुआ कन्यादान के लिए? और ऐसा नहीं है कि अंशु ने किसी से पूछा नहीं, सब ने मना कर दिया। आखिर क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है, क्यों? अप्सरा मॉम ने यही बोला कि आप थोड़ा जाकर गांव पे पता करिए कि कैसा है, और कुछ चीज़ों का यहाँ पर धमकी भी दिया कि अगर नहीं मानी तो मेरे पास भी प्रूफ है, मेरे पास भी वीडियो है, मुझे दिखाने पे मजबूर करोगी तो वो मैं सब दिखाऊंगी। अप्सरा मॉम की ये धमकी थी। अब इस चीज़ को कुछ लोगों ने ये मतलब कनेक्शन मिलाना शुरू किया अंशु के सुलहनामे पे, क्योंकि अचानक से अंशु के सुर कैसे बदल गए। सुर कैसे बदल गए भाई? इतना तो अंशु सीधी सादी नहीं है जितना इन्होंने कल दिखाया है कि हम नहीं चाहते कि ये कंट्रोवर्सी हो। अपने लिए तो कभी स्टैंड ही नहीं लिया, दूसरे के लिए ये सब कर रही हैं, तो इतनी सीधी सादी नहीं है। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अंशु को कहीं ना कहीं डर है कि अगर ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं मेरे अतीत का पन्ना यहाँ खुलेगा। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसा नस है जो राज फैमिली ने दबा रखा है? अंशु का कौन सा ऐसा वीडियो है जिसके आने से अंशु को डर है, और इसलिए ये अंशु कंट्रोवर्सी खत्म करवाना चाह रही हैं। ये बात की चीज़ें उठ रही हैं, ये बात की सच्चाई आ रही है सामने। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अंशु इतनी सीधी तो नहीं है कि ये दो फैमिली को लड़वा रही हैं और दोनों फैमिली को सुलह भी करवा रही हैं। जिसमें अंशु को ये बोला, भर भर के बोला जाता था भाई तुम ही करवा रही हो, तो जाहिर सी बात है लिख के मैं रखती हूँ कि ये जो भी हो रहा है अंशु की वजह से हो रहा है, अंशु के पति की वजह से हो रहा है। क्योंकि ट्रेंड की शुरुआत शुभम से हुई थी, शुभम और जूली आंटी के साथ हुई थी। शुभम ने भी उसी तरह से बोला था, मेढक मेढकी न जाने क्या क्या। इनोसेंट बनकर मत रहिए, इतना मैं कहूंगी। जनता है, समझदार है और सब जानती है। तो कहीं ना कहीं अंशु को ये डर है कि कहीं राज फैमिली से वो वीडियो सामने ना आए। आखिर में क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा बोला है अपने परिवार के खिलाफ, या क्या ऐसा कांड किया है जो दुखती नस पे हाथ रखे हुए है राज फैमिली। और रही बात राज फैमिली की, अप्सरा मॉम की भी, कि ये बच्चों का खेल है। ये जो आप धमकी दे रहे हो अंशु को, ये बच्चों का खेल है कि तू ना बतैबे तो तू अगर हमार बतैबे तो हमू तोर बताई। ये वाला जो हमारे गांव में होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ना देबे तो तोरी घर में जाके बताई, तोरी मम्मी से बताई। तो ये बच्चों का खेल होता है, ये छोटे बच्चों का खेल होता है। आप ये खेल में अच्छी नहीं लग रही हैं। ये वही वाला हाल हुआ कि अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाई तो हम तुम्हारे दुखते नस पे रख देंगे हाथ। तो कहीं ना कहीं आपका भी ये जो लहजा था मुझे सही नहीं लगा कि ये धमकी वमकी देना जो भी है, ऑफ कैमरा समझा लो, आप ऑफ कैमरा बात करो, और बात हो भी गई है, लेकिन ऑन कैमरा ये सब कहना सही नहीं है। किसी को डराना धमकाना सही नहीं है, क्योंकि आपको भी ये पता है अच्छे तरीके से कि किसी को भी किसी के पर्सनल चीज़ों को शेयर करने का हक नहीं है सोशल मीडिया पर, और ये आप खुद जानती हैं। पर्सनल सोशल मीडिया पे शेयर करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर आप शेयर करोगे, आपकी फैमिली शेयर करती है अंशु के लिए कोई भी वीडियो जो भी है उसका, या जो भी सच्चाई है, तो आपके खिलाफ अंशु भी जा सकती है। उसके लिए बहुत कुछ हो सकता है भाई। सबके लिए नियम, जब सबके लिए यहाँ पे कानून बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ जानते हुए जनता भी जानती है इतना सच्चाई कि आप कुछ भी नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ धमकी आप दे रहे हो, कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आप धमका रहे हो कि बता देंगे बता देंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का क्या कहना है कि सच में क्या अंशु डर गई है अप्सरा मॉम की धमकी से कि मैं बता दूंगी, या सच में अंशु चाहती है
कि वो अब टेंशन न ले। तो मुझे थोड़ा थोड़ा परसेंटेज लग रहा है कि अंशु को इस टाइम पे रेस्ट की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी है, तो इस टाइम पर वो तबीयत भी उसकी अप एंड डाउन रहती है। और उसके एक और अपडेट मैं दे दूं कि अंशु की जो भगनी, अंशु के ननद की जो भगनी एम्स में बीमार थी और भर्ती थी, अंशु की ननद ने कम्युनिटी डाली है कि वो अब शायद, मुझे नहीं पता, मैं बोल भी नहीं सकती यार, नहीं है। अब कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट करना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और मैं यही कहूँगी कि अगर सच में अंशु चाह रही है कि बच्चे के लिए वो यही सब ठीक है तो अच्छी बात है, एक बार के लिए। और अंशु को कोशिश करना चाहिए जूली आंटी और स्वैगी सिंह से कि प्लीज़ वो इस मुद्दे को न बढ़ाएं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी तुम्हारा नाम तो आएगा, क्योंकि शुरुआत तो तुम्हारे ही से हुई है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना।